नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस नगरी पे। दोस्तों देखिए, आज का जो टॉपिक है वो किस चीज़ का है, सेटिंग अरेंजमेंट का। आप लोगों को स्क्रीन पर दिख गया होगा, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, सेटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, सेटिंग अरेंजमेंट का आज टॉपिक है, इसको हम लोग करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इससे पहले आप लोगों को सेटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को दो चीज़ें ध्यान देनी है, और वो क्या चीज़ें हैं, आपका लेफ्ट और राइट क्या होगा। ठीक है, लेफ्ट और राइट आप लोगों को पता है क्या होता है, बायां या दायां, पता है ना। ठीक है, सीधा सा सिंपल सा आप लोग ध्यान दीजिए। देखिए, जब बाएं की बात करें, ठीक है, जब आपसे बाएं की बात करें तो आपको किधर चलना है, इस साइड में चलना है। ठीक है, जब बाएं की बात करें तो आपको इस साइड में चलना है, और जब दाएं की बात करें तो आपको इस साइड में आना है। यहाँ तक क्लियर है। बाएं की बात करें या लेफ्ट, ठीक है, तो आपको किधर जाना है, इस साइड में जाना है। और अगर दाएं की बात करें तो आपको किस साइड में जाना है, इधर साइड में जाना है। क्लियर है। देखिए प्रश्न, देखिए धीरे धीरे जैसे ही आप क्वेश्चन आपसे मिलते रहेंगे, ठीक है, आप लोग उससे फैमिलियर होते रहेंगे और आप लोगों को चीजें आसान लगने लगेंगी। ठीक है, देखिए प्रश्न देखिए, बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन देखिए। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन दिया गया है कि 5 लड़के एक पंक्ति में बैठे हुए हैं। ठीक है, कितने लड़के हैं? 5 लड़के हैं। ठीक है, और क्या कह रहा है, ए बी के दाएं हैं, ए बी के दाएं हैं, ई बी के बाएं हैं परंतु सी के दाएं हैं। क्या लिखा हुआ है? ई बी के बाएं हैं परंतु सी के दाएं हैं। यदि ए डी के बाएं है तो बीच में कौन बैठा हुआ है? क्लियर है। देखिए आते हैं प्रश्न पे। ठीक है, हमने आपसे क्या बताया कि अगर बाएं की बात कर रहा है तो आपको किधर जाना है, बताइए। अगर बाएं की बात कर रहा है तो आपको किधर जाना है? बाएं की बात अगर आपसे कर रहा है तो आपको ये वाला लेफ्ट वाला ऊपर, सॉरी राइट वाला है, ठीक है। बाएं की बात कर रहा है तो आप लोग किधर किधर जाना है, ये वाला होगा। ठीक है, बाएं के लिए ये वाला होगा, और दाएं के लिए कौन सा होगा, ये वाला राइट वाला होगा। क्लियर है। यहां तक की समझ में आ गया। राइट के लिए ये है और लेफ्ट के लिए ये वाला साइड है। ठीक है, मतलब क्या है, दाएं के लिए ये वाला और बाएं के लिए ये वाला। ठीक, इसी डायरेक्शन में आप लोगों को क्या करना है, चलना है। देखिए अब प्रश्न क्या कह रहा है, या बताइए, तो इसको किनारे पे लिख देते हैं साइड में। देखिए, ये क्या है, राइट है, और ये क्या है, लेफ्ट है। आगे से हम इसको आर और एल बोलेंगे। ओके, आगे से हम क्या बोलेंगे, आर और एल। समझ जाइएगा, आर से राइट और एल से लेफ्ट। देखिए क्या कह रहा है, ए बी के दाएं है। ए क्या है, बी के दाएं है। तो देखिए, तो बी के दाएं कौन है, ए है, मतलब बी के राइट में कौन है, ए है। क्लियर है। फिर क्या कह रहा है, ई बी के बाएं है। अब देखिए बायां क्या किधर होगा, इधर ही तो होगा। तो ये क्या है, बाएं है, कौन है, ई है। फिर क्या कह रहा है, परंतु सी के दाएं है। तो अगर देखिए सी के दाएं है तो सी किधर होगा, सी इधर ही तो होगा, ये सी के दाएं। दिख रहा है आप लोगों को। फिर क्या कह रहा है, यदि ए डी के बाएं है, यदि ए जो है वो डी के बाएं है, तो देखिए ए किसके बाएं है, डी के। तो बीच में कौन बैठा हुआ है? ठीक है, तो देखिए भैया बीच में कौन बैठा हुआ है, ये देखिए बीच में कौन है, बी बैठा हुआ है। मिल गया बी। तो कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर है। बताइए, एक बार फिर से देखिए, ठीक है, फिर से समझ लीजिए। देखिए क्या कह रहा है, ए बी के दाएं है। ठीक है, ए जो है वो बी के दाएं है। तो देखिए ए किसके दाएं है, बी के दाएं में बैठा दिया हमने। फिर कह रहा है
ई बी के बाएं है, तो ई जो है वो किसके बाएं है, बी के। ये लीजिए बाएं में बैठ गया ये। और फिर कह रहा है परंतु सी के दाएं है, परंतु सी के दाएं है, तो ये देखिए सी के दाएं आप बैठा दीजिए इसको, बैठ गया सी के दाएं। फिर कह रहा है यदि ए डी के बाएं है, तो ए को डी के बाएं बगल में बाएं बैठा दीजिए, तो ये देखिए बैठा लिए बाएं, बैठ गया बाएं में। क्लियर है। अब कह रहा है कि बीच में कौन बैठा हुआ है, तो ये देखिए बीच में बी बैठा हुआ है कि नहीं बैठा हुआ है, आया समझ में। देखिए अगला प्रश्न देखिए, अगला क्वेश्चन है किसी पैनल किसी पैनल या नमिका के 5 सदस्य एक पंक्ति में बैठे हैं, ठीक है। यदि ए बी के बाएं है लेकिन सी के दाएं बैठा हो, क्या कह रहा है, यदि ए बी के बाएं है लेकिन सी के दाएं बैठा हो, और डी बी के दाएं लेकिन ई के बाएं बैठा हो, क्या है, लेकिन डी जो है वो बी के दाएं लेकिन ई के बाएं बैठा हो, तो उस सदस्य का पता लगाइए जो पंक्ति के मध्य में बैठा हुआ है, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, ठीक है। पैनल या पंक्ति या नमिका एक ही चीजें होती हैं, ठीक है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। और क्या पूछ रहा है, मध्य का पूछ रहा है। इसमें क्या पूछा था, बीच का, तो मध्य और बीच एक ही होता है, आप लोगों को पता भी होगा, ठीक है। तो करते हैं क्वेश्चन को, और देखिए क्या कह रहा है, ए बी के बाएं है, तो बैठा दीजिए भैया एक ए को, क्या है, ए और बी, ठीक है। अब क्या कह रहा है, ए बी के बाएं है, तो बताइए बाएं क्या होगा, ये बायां होगा। फिर कह रहा है लेकिन सी के दाएं है, तो सी के दाएं होगा, दायां होगा। फिर क्या कह रहा है, डी जो है वो बी के दाएं है, ठीक है, डी जो है वो किसके दाएं है, बी के, तो इसके दाएं बैठा दीजिए डी को। अब क्या कह रहा है, लेकिन ई के बाएं बैठा है, ठीक है, तो ई के बाएं बैठा दीजिए इसको, ये लीजिए, तो हो गया। क्या कह रहा है, ए बी के बाएं है, ये लीजिए ए जो है वो बी के बाएं बैठ गया, ठीक है। फिर कह रहा है सी के दाएं बैठा है, तो सी के दाएं बैठ गया। फिर कह रहा है कि डी बी के दाएं है, तो देखिए डी बी के दाएं है, देखिए ये जो है डी बी के दाएं है, दाएं यही तो है ये वाला साइड, दाएं बैठ गया बी के। फिर कह रहा है लेकिन ई जो है वो कहाँ बैठा हुआ है, दाएं में बैठा हो, बाएं में बैठा हुआ है, तो ये देखिए बायां हो गया। क्लियर है। तो पूछ रहा है बीच में कौन बैठा हुआ है, तो बीच में फिर से ए बी ही बैठा हुआ है, ठीक है। बीच में कौन बैठा हुआ है, बी बैठा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। यहाँ भी बी बैठा हुआ था और यहाँ भी बी बैठा हुआ था। क्लियर है। देखिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए 5 लड़के एक पंक्ति में बैठे हुए हैं, ठीक है, 5 लड़के एक पंक्ति में बैठे हुए हैं। ए लड़का डी की बाईं तरफ और बी की दाईं तरफ है, ठीक है। ए लड़का डी के बाईं तरफ और बी की दाईं तरफ है, ठीक है। फिर कह रहा है ई लड़का बी की बाईं तरफ परंतु सी की दाईं तरफ है, तो सिरों पर कौन बैठे हुए हैं, ठीक है। अब पूछ रहा है जो दोनों सिरे हैं, ठीक है, एक ये वाला सिरा देखिए, एक ये सिरा हो गया और एक ये सिरा हो गया आपका, ठीक है। तो इन दोनों किनारों पे कौन बैठा हुआ है, छोर पे कौन बैठा हुआ है, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए भैया कैसे करेंगे इसको, क्या कह रहा है, ए लड़का डी की बाईं तरफ और बी की दाईं तरफ है, तो देखिए ए जो है वो किसकी बाईं तरफ है, डी की बाईं तरफ है, तो भैया बायां कौन होगा, बायां इधर ही तो होगा, बाएं बैठा हुआ है। फिर देखिए क्या कह रहा है, और बी की दाईं तरफ है, तो बी का दायां क्या होगा,
दायां ये होगा। फिर कह रहा है ई लड़का बी की बाईं तरफ है, तो बायां क्या होगा, ये होगा। क्लियर है। फिर देखिए कह रहा है परंतु सी की दाईं तरफ है, तो सी के दायां क्या होगा, ये होगा। अब पूछ रहा है दोनों छोर पे कौन बैठा हुआ है, तो एक छोर पे सी बैठा हुआ है, एक छोर पे डी बैठा हुआ है, तो कौन बैठा हुआ है, सी और डी। ठीक है, सी और डी बैठे हुए हैं। क्लियर है। देखिए हो गया, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। देखिए अगला प्रश्न देखिए, और अगला क्वेश्चन है पांच मित्र, क्या है, पांच मित्र ए बी सी डी तथा ए एक पंक्ति में बैठे हुए हैं। डी बाईं ओर है सी के, क्या कह रहा है, डी बाईं ओर है सी के, और बी दाईं ओर है ई के, क्या कह रहा है, डी बाईं ओर है सी के और बी दाईं ओर है ई के, और आगे कह रहा है ए दाईं ओर है सी के और बी बाईं ओर है डी के, यदि ई एक छोर पर है तो मध्य में कौन बैठा है। ठीक है, ई एक छोर पर है तो मध्य में कौन बैठा है। देखिए यहाँ पर एक छोर तो पता ही चल गया कि कौन बैठा हुआ है, तो ई जो है, ई या तो इधर बैठा होगा या तो इधर बैठा होगा। क्लियर है, क्लियर है। देखिए बिठा लिए इन लोग को। क्या है, डी बाईं ओर है सी के, डी क्या है, बाईं ओर है सी के, तो देखिए ये डी हो गया, और किसके बाईं ओर है, सी के बाईं ओर है। ठीक है, सी के बाईं ओर है, तो देखिए सी के बाईं ओर बैठ गया। फिर क्या कह रहा है आगे देखिए, और बी दाईं ओर है ई के, तो बी क्या है, दाईं ओर है किसके, ई के है। तो देखिए ई के क्या है, बाईं ओर, क्या है, दाईं ओर है। ठीक है, दाईं ओर है। क्लियर है, दाईं ओर है। फिर कह रहा है यदि ए दाईं ओर सी के और बी बाईं ओर डी के। ठीक है, तो ये देखिए यहां पे पता चल गया क्या है, बी जो है क्या है, बाईं ओर है डी के, तो ये देखिए बी बाईं ओर आ गया डी के। फिर कह रहा है ए सी, ए दाईं ओर है सी के, तो सी के दाईं ओर कौन है, ए है। तो क्या कह रहा है, ई एक छोर पे देखिए मिल गए, किस, इस वाले छोर पे ई मिल गया, बैठा हुआ है। अब कह रहा है मध्य में कौन बैठा हुआ है, तो मध्य में देखिए कौन बैठा हुआ है, डी विराजमान है, हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका, ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो आपका करेक्ट होगा। क्लियर है। देखिए अगला प्रश्न देखिए, देखिए अगला प्रश्न है पांच व्यक्ति एम एन ओ, एम एन ओ पी क्यू। ठीक है, कितने व्यक्ति हैं, पांच व्यक्ति हैं, कौन कौन से, एम एन ओ पी क्यू, एक पंक्ति में खड़ी हैं। ठीक है, पी क्यू के दाईं ओर है, क्या है, पी क्यू के दाईं ओर है, एन क्यू के बाईं ओर है, लेकिन एम के दाईं ओर है, पी ओ के बाईं ओर है, दाईं ओर अंतिम छोर पर कौन बैठा हुआ है। ठीक है, दाईं ओर अंतिम छोर पे कौन बैठा हुआ है, तो दायां ओर आपका कौन सा होगा, आपको बताया गया था ये है, क्या है, बायां छोर है। ठीक है, और ये क्या है, दायां छोर है। क्लियर है। तो इधर पूछ रहा है कि कौन बैठा हुआ है इस साइड में। ठीक है, दाएं छोर पे, ठीक, कौन बैठा हुआ है इधर। ठीक है, क्लियर है। क्वेश्चन को पहले समझा करिए कि क्या क्वेश्चन की डिमांड क्या है, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है आपसे। ठीक है, इसके बाद में प्रश्न को हल करा करिए। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है कि P Q के दाईं ओर है। ठीक है, P किसके दाईं ओर है, Q के दाईं ओर है। तो देखिए भैया ये तो P हो गया और ये क्या हो गया, Q हो गया। ठीक है, अब क्या कह रहा है, दाईं ओर है किसके, उल्टा लिख दिया। ठीक है, P Q के दाईं ओर है। ठीक है, तो किसके दाईं ओर है, Q के,
तो ये दाईं ओर हो गया। हो गया दाईं ओर, क्योंकि दाईं ओर है, कौन है, पी है। अब देखिए क्या कह रहा है, एन क्यू के बाईं ओर है। तो एन जो है वो किसके बाईं ओर है, क्यू के। तो देखिए एन क्यू के बाईं ओर है, बाईं ओर हो गया। फिर कह रहा है लेकिन एम के दाईं ओर है, तो एम के क्या होगा, दाईं ओर हो गया। हो गया दाईं ओर। अब कह रहा है पी जो है वो ओ के बाईं ओर है, तो पी ओ के बाईं ओर है, तो ओ के बाईं ओर क्या होगा, ओ के बाईं ओर क्या होगा, पी होगा। हो गए, 5 लोग बैठ गए। अब देखिए क्या कह रहा है, दाईं ओर। तो दायां आपका क्या है, दायां ये वाला साइड है, ठीक है। दायां कौन सा साइड है, ये वाला साइड है। फिर कह रहा है दाईं ओर अंतिम छोर पर कौन बैठा हुआ है, तो देखिए अंतिम छोर पर कौन है, ओ बैठा हुआ है। तो कौन सा ऑप्शन होगा आपका, ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो करेक्ट होगा। क्लियर है। देखिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, 5 मित्र ए बी सी डी तथा ई एक पंक्ति में बैठे हुए हैं, ठीक है। क्या है, ए बी सी डी है, ए बी सी डी ई है, एक पंक्ति में क्या है, खड़े हैं। क्या कह रहा है, डी सी के बाईं ओर है, क्या है, डी सी के बाईं ओर है और बी ई के दाईं ओर है। फिर कह रहा है ए सी के दाईं ओर है और बी डी के बाईं ओर है। तो बाएं छोर पर कौन बैठा हुआ। अब आपसे पहले क्या, कौन किधर पूछा था, दायां छोर पूछा था। इस बार क्या पूछ रहा है, बायां छोर पूछ रहा है, मतलब इस वाले साइड में कौन बैठा हुआ है। क्लियर है। देखिए क्वेश्चन देखिए, करते हैं। देखिए क्या है, डी सी के बाईं ओर है। देखिए भैया, तो सी के बाईं ओर कौन बैठा हुआ है, सी के बाईं ओर कौन बैठा हुआ है, डी बैठा हुआ है। डी को बैठा दीजिए। फिर क्या कह रहा है, बी ई के दाईं ओर है, ठीक है। तो इनसे इनके बीच में कोई संबंध तो अभी बता नहीं रहा है, तो इनको अलग ही बैठा दीजिए। तो ई के दाईं ओर कौन बैठा हुआ है, बी है। अब देखिए क्या कह रहा है, ए सी के दाईं ओर है, तो सी के दाईं ओर कौन है, ए है। फिर क्या कह रहा है, और बी डी के दाईं ओर, और बी डी के बाईं ओर है। देखिए डी के बाईं ओर कौन है, बी है। तो इसी के आगे कौन बैठा हुआ है, ई बैठा हुआ है। अब क्या कह रहा है, बाएं छोर पर कौन है, तो बाएं छोर पर देखिए कौन है, ई बैठा हुआ है। हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी आ गया। देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या है। देखिए क्या लिखा हुआ है, रॉबिन लतीफ के बाईं ओर बैठा है, ठीक है। रॉबिन जो है लतीफ के बाईं ओर बैठा है, मोहन राकेश एवं लतीफ के बीच में बैठा हुआ है। मोहन कहाँ है, राकेश एवं लतीफ के बीच में बैठा है। यदि गोविंद भी लतीफ के बाईं ओर बैठा है तो दाएं छोर पर कौन बैठा है। क्वेश्चन देख लिया आप लोगों ने, क्या लिखा हुआ है, रॉबिन लतीफ के बाईं ओर है, ठीक है। तो लतीफ के बाईं ओर कौन है, लतीफ के बाईं ओर कौन बैठा हुआ है, रॉबिन है। फिर देखिए क्या है, मोहन राकेश एवं लतीफ के बीच में है, ठीक है। तो मोहन जो है वो राकेश और लतीफ के बीच में है। तो देखिए लतीफ यहाँ पे है और राकेश कहाँ हो जाएगा, यहाँ हो गया मान लीजिए। तो मोहन कहाँ हो जाएगा, बीच में होगा, होगा कि नहीं होगा। फिर क्या कह रहा है, यदि गोविंद भी लतीफ के बाईं ओर बैठा है तो दाईं ओर कौन है। क्या कह रहा है, यदि गोविंद भी लतीफ के बाईं ओर बैठा हुआ है। तो देखिए बाईं ओर पहले से क्या बैठा कौन है, रॉबिन है, तो मतलब दूसरे बाईं ओर की बात कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ भी कौन बैठा हुआ है, गोविंद बैठा हुआ है, ठीक है। तो दाएं, फिर पूछ रहा है दाएं छोर पर कौन बैठा हुआ है। तो दाएं छोर पर देखिए सबसे आखिरी में कौन बैठा हुआ है, राकेश बैठा हुआ है।
तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? एक बार और देख लीजिए, फिर से इसको समझ लीजिए। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, रॉबिन लतीफ के बाईं ओर बैठा हुआ है। ठीक है, तो लतीफ के बाईं ओर कौन है? रॉबिन है। ये देखिए यहाँ पे हमने किसको बैठाल दिया? रॉबिन को बैठाल दिया। फिर कह रहा है राकेश एवं मोहन जो है वो राकेश एवं लतीफ के बीच में बैठा हुआ है। तो ये कौन है? लतीफ है। और लतीफ के बीच में कौन बैठा हुआ है? मोहन। तो यहाँ पे मोहन हो गए और उसके बगल में कौन हो गया? राकेश हो गए। तो यहाँ देखिए मोहन जो है ये लतीफ और राकेश के बीच में बैठ गए। फिर कह रहा है यदि गोविंद भी लतीफ के बाईं ओर है, तो यहाँ देखिए गोविंद भी क्या हो जाएगा? लतीफ के बाईं ओर बैठ गया। तो कह रहा है कि दाएं छोर पर कौन बैठा हुआ है? तो दाएं छोर पर देखिए कौन बैठा हुआ है? राकेश बैठे हुए हैं। बैठा हुआ है राकेश। क्लियर है? कौन सा आंसर हमारा होगा? ऑप्शन नंबर ए जो होगा राकेश, वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? समझ में आ गया? देखिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या है? कह रहा है चार लड़कियां फोटो खिंचवाने एक बेंच पर बैठी हैं। ठीक है, चार लड़कियां फोटो खिंचवाने के लिए एक बेंच पर बैठी हैं। सीमा रानी के बाईं ओर है, मैरी रानी के दाईं ओर है। ठीक है, मैरी रानी के दाईं ओर है। रीता क्या कह रहा है? रीता रानी और मैरी के बीच में है। ठीक है, रीता जो है वो रानी और मैरी के बीच में है। तो फोटो में बाईं ओर से दूसरे नंबर पे कौन होगा? ठीक है, फोटो में बाईं ओर से दूसरे नंबर का पूछा। क्या कह रहा है? सीमा रानी के बाईं ओर है। ठीक है, तो रानी के बाईं ओर कौन है? सीमा है। सीमा बैठी हुई है। और क्या कह रहा है? मैरी रानी के दाईं ओर है। ठीक है, मैरी रानी के दाईं ओर है। फिर यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है? रीता। रीता के बाद में क्या लगा हुआ है? कॉमा लगा हुआ है। तो मतलब यहाँ पे रुक जाइए। ठीक है, आगे भी पढ़ लीजिए क्या लिखा हुआ है? रानी और मैरी के बीच में है। ठीक है, तो रीता कहाँ है? रानी और मैरी के बीच में है। तो यहाँ देखिए अगर रानी के बगल में हम क्या बैठा हो, किसको बता रहे थे कि रानी के दाईं ओर मैरी है, तो अगर हम मैरी को यहाँ बैठा देंगे तो भाई रीता के लिए तो जगह ही नहीं बचेगी। इसी के लिए यहाँ पे कॉमा क्या है, आपको कॉमा देखना पड़ता है कि कॉमा भी देख लिया करिए, क्वेश्चन को सही से पढ़ा करिए। ठीक है, क्वेश्चन को अगर जब तक कि सही से आप पढ़ेंगे नहीं तो आपका क्वेश्चन जो है आपको बीच में फंसा देगा। ठीक, क्या लिखा हुआ है? रीता रानी और मैरी के बीच में है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर रीता बैठती हैं, ठीक है, यहाँ पे रीता बैठती हैं, तो इधर ही भी तो, यहाँ भी तो ये दायां ही होगा ना। क्यों, ये भी तो दायां होगा। क्लियर है? रानी का दायां ये भी तो होगा। कोई दिक्कत तो है नहीं। फिर क्या कह रहा है? फोटो में बाईं ओर से दूसरे नंबर पे कौन होगा? देखिए फोटो में बाईं ओर से कौन होगा? अब देखिए ये क्या है? ये तो आपके बैठने की व्यवस्था है। ठीक है, ये क्या है? ये आपके बैठने की व्यवस्था है। ये तो आप बैठे हुए हैं। ठीक है, ये क्या है? बैठने की व्यवस्था है। ठीक, लेकिन फोटो के अनुसार क्या होगी? ठीक है, ये तो बैठने की स्थिति होगी आपकी। ठीक है, बैठने की व्यवस्था होगी। अब फोटो के अनुसार क्या होगा? फोटो में आप जब फोटो क्लिक करते हैं तो देखिए फोटो इधर से क्लिक करते हैं लेकिन वो फ्लिप हो जाती है, होती है फ्लिप। तो देखिए उसी तरह से जब आप फोटो में देखेंगे तो मैरी कहाँ आ जाएंगी? मैरी यहाँ पे आ जाएंगी। ठीक है, मैरी कहाँ आ जाएंगी? इधर आ जाएंगी। और रीता ये हो जाएंगी। फिर रानी हो जाएंगी। उसके बाद में सीमा हो जाएंगी। क्लियर है? क्लियर है? तो देखिए बाईं ओर क्या कह रहा है कि फोटो में बाईं ओर से दूसरे नंबर पे कौन है? अब देखिए बाईं ओर से अगर आप देखेंगे ये आपका बायां छोर है, तो बाएं से दूसरे पे देखेंगे तो ये तो पहला हो गया, ये क्या हो गया? दूसरा हो गया। तो दूसरे पे कौन बैठा हुआ है? रीता बैठी हुई है। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? देखिए बैठने की व्यवस्था तो ये हो गई। ठीक है, आप लोग फोटो जब क्लिक करते होंगे मोबाइल में, जब सेल्फी लेते होंगे तो देखते होंगे कि आपका मुंह इधर, आपने मुंह करके सेल्फी ली है तो वो इधर हो जाता है, मतलब फ्लिप कर जाती है फोटो। ठीक है, फोटो फ्लिप होती है। उसी तरह से फोटो जब है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? बैठ, इसमें देखिए बैठने की व्यवस्था नहीं पूछा हुआ है। ठीक है, यहाँ देखिए इस वाले क्वेश्चन में देखिए क्या क्या पूछा था?
दाईं छोर पर कौन बैठा हुआ है, ठीक है, दाईं छोर पर कौन बैठा हुआ है। लेकिन यहाँ पे बैठने की व्यवस्था नहीं पूछा है, यहाँ पूछा है फोटो में बाईं ओर कौन है। तो फोटो में बाईं ओर कौन होगा, ये फोटो की स्थिति हो गई, ठीक है, ये किसकी स्थिति हो गई, फोटो की। तो फोटो में बाईं ओर कौन बैठा हुआ है, रीता बैठी हुई है। क्लियर है। देखिए अगला प्रश्न देखिए। बहुत सारे लोग जो हैं, अगर थोड़ा सा ध्यान नहीं देंगे और सोचेंगे कि यहीं पे मेरा क्वेश्चन खत्म, तो वो लगा करके क्या आ जाएंगे, कौन बैठा हुआ था, रानी थी फिर सीमा थी, ठीक है, यही तो थे, रानी थी, सीमा थी, और नहीं, सीमा, रानी, और कौन था, रीता और मैरी। हाँ, रीता मैरी थी, ठीक है। तो बहुत लोग क्या होते हैं कि अगर वो थोड़ा सा बहुत जल्दीबाजी में अगर जो लोग रहते हैं, ठीक है, तो वो क्या लगा करके आ जाएंगे, वो रानी लगा करके, मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है वो लगा करके आ जाएंगे और बड़ा कॉन्फिडेंस में रहेंगे कि अरे मेरा तो बिल्कुल सही लगाया है हमने, ठीक है। और यहाँ आते हैं तो देखते हैं अरे क्या हो गया। देखिए अगला प्रश्न देखिए, क्या है, चार लड़के फोटो खिंचवाने एक बेंच पर बैठे हैं, ठीक है, चार लड़के एक फोटो खिंचवाने एक बेंच पर बैठे हैं, ए बी के बाएं हैं, सी बी के दाएं हैं। क्या लिखा हुआ है, ए बी के बाएं हैं, सी बी के दाएं हैं, डी बी और सी के मध्य में है, तो फोटो में बाएं से दूसरे स्थान पर कौन होगा, ठीक है। यहाँ भी देखिए फोटो की ही बात कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ भी आपको क्या करना है, जिस तरह से फोटो फ्लिप होती है उसी तरह से आप इनके अरेंजमेंट को भी क्या कर देंगे, फ्लिप कर देंगे, ठीक है, पलट देंगे, ठीक। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, ए बी के बाएं है, तो देखिए बी के बाएं कौन है, ए बैठा हुआ है। फिर क्या कह रहा है, सी बी के दाएं है, तो बी के दाएं कौन है, सी है। और क्या कह रहा है, डी बी और सी के मध्य है, क्या है, डी बी और सी के मध्य है। यहाँ देखिए जो चीज उसमें था वही चीज इसमें है, लेकिन हमने लिखा है, ठीक है। यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, डी बी और सी के मध्य है, तो इसको क्या करिए, इसको काट दीजिए और यहाँ पे क्या कर दीजिए, सी को बैठा दीजिए। अब हो गया सही, अब बीच में बैठ गया डी। क्लियर है। अब क्या कह रहा है, फोटो में बाएं से दूसरे स्थान पर कौन है, तो ये आपकी कौन सी व्यवस्था है, ये तो बैठने की व्यवस्था है, ठीक है, ये किसकी व्यवस्था है, बैठने की है। लेकिन किसका पूछ रहा है, फोटो का पूछ रहा है, तो फोटो में आप क्या कर देंगे, इसको पलट देंगे, तो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, डी हो जाएगा, बी हो जाएगा और ए हो जाएगा। अब बताइए कौन बैठा हुआ है बाएं से दूसरे स्थान पर, बाया कौन सा है, बाया छोर आपका, बाया छोर ये वाला है, तो दूसरे स्थान पर ये कौन सा है, पहला स्थान हो गया। ये कौन सा है, दूसरा स्थान हो गया। तो दूसरे स्थान पर कौन बैठा हुआ है, डी बैठा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। देखिए अगला प्रश्न देखिए, देखिए क्या लिखा हुआ है, पांच छात्र पी क्यू एस आर टी अध्यापक के सामने पंक्ति में खड़े हैं, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए अध्यापक है और यहाँ पे जो है ये छात्र जो है पांच पी क्यू एस आर टी खड़े हुए हैं, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है, टी मध्य के छात्र की बाईं तरफ किंतु पी के दाहिनी तरफ खड़ा है। क्या कह रहा है, टी जो है वो मध्य के बाईं तरफ, मध्य के छात्र की बाईं तरफ, ठीक है। टी जो है ये बीच में अगर कोई छात्र है, ठीक है, उसके कहाँ पे खड़ा हुआ है, बाईं तरफ। तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 1 2 3 4 और 5, तो मध्य में कौन होगा, ये होगा। तो टी कहाँ है, टी है मध्य छात्र के बाईं तरफ, ठीक है। ये देखिए बाईं तरफ, तो बाईं तरफ कौन होगा, यहाँ पे टी हो गया मध्य से, हुआ टी। फिर क्या कह रहा है, बाईं तरफ किंतु पी के दाहिनी तरफ खड़ा है। अब बताइए पी के किधर है, दाहिनी तरफ है, ठीक है। तो यहाँ पी है तो पी के दाहिनी तरफ हो गया और मध्य से बाईं तरफ हो गया।
फिर क्या कह रहा है, क्यू पी से दाहिने, ठीक है, क्यू पी से दाहिने है, ठीक है, पी क्यू जो है वो पी से दाहिने और तीसरे स्थान पर है। देखिए यहाँ पे पहला स्थान तो पी का है, ठीक है, तो पी को छोड़ करके, ठीक है, पी को छोड़ करके देखिए पहला स्थान ये हो गया टी का, फिर यहाँ पे जो होगा वो, और फिर इसके बाद में यहाँ, तो देखिए यहाँ पे कौन है, क्यू है, किसके, पी के दाहिने, पी के दाहिने हो गया। अब यहाँ पे देखिए किंतु एस के बाईं ओर है, ठीक है, किसके बाईं ओर है, एस के बाईं ओर है, ठीक है, तो यहाँ देखिए एस के बाईं ओर हो गया। अब क्या कह रहा है, एस के बाईं ओर और खड़ा है, अध्यापक में बाएं हाथ की ओर से गिनती करते हुए पंक्ति में छात्रों का क्रम बताइए। देखिए यहाँ पे पी था, टी था, तो कौन बचा था, आर बचा था, लिख दिए। अब देखिए बाएं हाथ की ओर से गिनती करते हुए पंक्ति में छात्रों का क्रम बताइए, तो कौन होगा, बाएं हाथ से आपको बताना है, ठीक है, अध्यापक के, ठीक है, किसके, आपका जो बायां होगा वो तो आपका बायां क्या होगा, आपका बायां ये होगा, ठीक है, लेकिन जो आपके सामने है, आपके सामने वाले का बायां क्या होगा, ये होगा, ठीक है, ये वाला छोर, ठीक है, तो इस वाले छोर से आप गिनिए इधर से, ठीक है, इस वाले छोर से गिनिए अध्यापक के बाएं ओर से, तो एस क्यू आर टी पी, क्या होगा, एस क्यू आर टी पी, तो ऑप्शन देखिए कौन सा है, एस क्यू आर टी पी, जो ऑप्शन नंबर बी है वो आपका करेक्ट है। क्लियर है, देखिए एक बार और समझिए, देखिए फिर से समझिए, देखिए बहुत स्लो इसलिए करा रहे हैं क्योंकि अभी आप लोग बेसिक जब समझ जाएंगे, ठीक है, फिर इसके बाद में जब एडवांस पे आएंगे आप लोग को तुरंत सॉल्व कराएंगे, जिस तरह से डाइस के क्वेश्चन तुरंत तुरंत सॉल्व कराते थे इसी तरह से तुरंत तुरंत सॉल्व कराएंगे। लेकिन अगर आपसे कोई ये कहता है कि भैया सेटिंग अरेंजमेंट क्वेश्चन तो हमसे 1 मिनट में 3-3 हो जाते हैं, तो वो गलत आपसे कह रहा है, झूठ कह रहा है, क्योंकि जब तक कि क्वेश्चन पढ़ेगा, क्वेश्चन भी आपके बड़े बड़े से होते हैं, वो क्वेश्चन भी तो पढ़ने होते हैं कि बिना पढ़े ही वो आंसर दे देगा, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है, फिर से देखिए, फिर से एक बात समझिए, क्या कह रहा है, टी मध्य के बाई छात्र की बाई, मध्य के छात्र की बाई ओर, ठीक है, तो देखिए 1 2 3 4 5, मध्य में कौन है, ये है। अब मध्य के बाई ओर की बात कर रहा है, तो मध्य के बाई ओर कौन होगा, यहाँ पे मध्य के बाई ओर कौन होगा, देखिए टी होगा, टी की बात कर रहा है मध्य। फिर कह रहा है किंतु पी के दाहिनी तरफ है, तो पी के दाहिनी तरफ हो गया। फिर कह रहा है पी से दाहिनी ओर तीसरे स्थान पर कौन है, क्यू है, ठीक है, क्यू जो है पी से दाहिनी तरफ है, कितने स्थान पर, तीसरे स्थान पर, तो देखिए पी से इसको छोड़ दीजिए, यहां से गिनिए 1 2 और ये हो गया 3, ठीक है, तो तीसरे स्थान पर क्यू हो गया, दाहिने ओर हो गया। फिर कह रहा है किंतु एस के बाईं ओर खड़ा है, देखिए एस के बाईं ओर खड़ा कर दीजिए, एस के बाईं ओर हो गया, तो कौन बचा, आर बचा। अब देखिए क्या कह रहा है कि अध्यापक में बाएं हाथ की ओर से गिनती करते हुए, ठीक है, तो अध्यापक का बायां क्या होगा, आपसे हमने बताया था कि आपका बायां क्या है, ये है, और दायां क्या है, ये वाला साइड है, ठीक है, लेकिन जब आपके कोई सामने खड़ा हो तो उसका बायां क्या होगा, जो आपका दायां है वो उसका बायां होगा, और जो आपका बायां है वो आप उसका क्या होगा, दायां होगा, और जो आपका दायां है वो उसका बायां होगा। क्लियर है, तो आपका दायां ये है तो उसका बायां क्या होगा, ये होगा, ठीक है, और आपका बायां ये है तो उसका दायां क्या होगा, ये होगा। क्लियर है, या तो वो यहाँ भी खड़ा हो सकता है, यहाँ भी देखिए, यहाँ भी आप उसका, आपका बायां है तो यह दायां होगा, और दायां आपका क्या होगा, बायां होगा, ठीक है। तो आप क्या कह रहे हैं, अध्यापक कहाँ है, अध्यापक आपके सामने है, क्या है, अध्यापक के सामने पंक्ति में, ठीक है, तो यहाँ पे अध्यापक था, ठीक है, और आप कहाँ थे, यहाँ थे, ये, ठीक है, अध्यापक कहाँ था, यहाँ बैठा हुआ है, ठीक है, यहाँ बैठा हुआ है, और आप कहाँ है, उसके सामने हैं, तो अध्यापक के बाईं ओर, ठीक है, तो अध्यापक का बाईं ओर क्या होगा, ये होगा। क्लियर है, देखिए काउंट करिए, एस क्यू आर टी पी,
बिल्कुल कुछ ना करिए, इसी का उल्टा लिख लीजिए, बस हो गया सॉल्व। देखिए SQRTP जो है वो करेक्ट आंसर है। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। इसी के आगे जो भी हमारे प्रश्न होंगे उनको करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।